मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के 3 दिसंबर को नतीजे आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही अलग अलग सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल ने राजनीतिक दलों की धड़कन बढ़ा दी है, क्योंकि किसी का सर्वे एमपी में बीजेपी की सरकार बनवा रहा है तो किसी एजेंसी के आंकड़ों में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। ऐसे में एग्जिट पोल की आंखों से भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टी के नेता खुश है। एग्जिट पोल को लेकर भाजपा काफी उत्साहित है, तो वहीं कांग्रेस नेता भी अपनी सरकार बनवाने के दावे कर रहे हैं। एमपी चुनाव परिणाम से पहले जैसे ही एग्जिट पोल के अलग अलग आंकड़े सामने आए, वैसे ही भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टी के नेताओं में कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है, क्योंकि एग्जिट पोल के अलग अलग आंकड़ों में सत्ता पक्ष बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही सरकार बनवाने के दावे किए जा रहे हैं, जिसे लेकर हर किसी की जुबान पर इन्हीं एग्जिट पोल के आंकड़ों की चर्चाएं हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष की भारतीय जनता पार्टी के नेता काफी उत्साहित है और सर्वे के आंकड़ों के आधार पर आकलन कर 135 सीटों पर भाजपा की जीत का दावा किया जा रहा है। एग्जिट पोल के आंकड़े आने के बाद कुछ ऐसा ही हाल कांग्रेस नेताओं का भी है, जो सत्ता में आने के लिए नजर जमाए बैठे हुए हैं और एग्जिट पोल के कुछ सर्वों में कांग्रेस को बढ़त मिलते हुए खुशी दिखाई दे रही है, तो वहीं कुछ एग्जिट पोल के सर्वों में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाने को लेकर उन एजेंसियों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने मध्य प्रदेश का चुनाव मुद्दे और भ्रष्टाचार पर लड़ा था, इसलिए उन्हें पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में उनकी 150 से ज्यादा सीटें आएंगी और प्रदेश में सरकार बनने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता काफी खुश है। देखिए, हमको पहले से ही जमीन हकीकत पता थी, हम तो शुरू से ही विश्वास से भरे हुए थे। अगर मुख्यमंत्री जी भी मतदान के बाद आपने देखा होगा, आत्मविश्वास से भरे उनके स्टेटमेंट आए थे। हमको पूरा विश्वास था कि जनता हमारे साथ में है और जनता हमको आशीर्वाद दे रही है, और वही सब कल परिलक्षित हुआ है एग्जिट पोल में। और मैं समझता हूँ कि लगभग 130-135 सीटें हमारे आने वाली हैं। मगर कमलनाथ जी बोले कि 150 से ऊपर जाएगी, आंकड़ा बढ़ रहा है। देखिए, परसों तक उनको इंतजार कर लेना चाहिए। मैं तो उनसे पूछ रहा हूँ कि अगर उनको इतना कॉन्फिडेंस था तो उन्होंने एक बार भी ये क्यों नहीं कहा कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। मतदान के बाद उनको स्टेटमेंट देना चाहिए। हमारे शिवराज सिंह जी ने कहा कि हम दोबारा सरकार में आ रहे हैं, उनको तो ये कहना चाहिए था। इस बार सीएम का चेहरा कौन होगा? ये तो हमारा आलाकमान तय करता है। विधायकों का दल जो होगा, वो जिसके फेवर होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। एग्जिट पोल आए हैं, उसको लेकर कैसे देखते हैं? बीजेपी कह रही सरकार बन रही है। अब बीजेपी तो कुछ भी ख्याली पुलाव अपने पकाए, वो उसका अधिकार है, लेकिन एग्जिट पोल में 70-80 सीटों का अंतर बताया जा रहा है। जैसे बीजेपी को 100 से 162 सीट बता रहे हैं, कांग्रेस को 70 से 150 तक बता रहे हैं। तो यदि एग्जिट पोल में 10-20 सीटों का अंतर होता तो समझ में आता। 70-80 सीटों का एग्जिट पोल अंतर बता रहे हैं तो उनकी विश्वसनीयता कहीं ना कहीं संदिग्ध है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रचार घर घर जाकर किया है, जनता के बीच में मुद्दों पर काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार और घोटालों को जनता के सामने रखा है, कांग्रेस की आने वाली योजनाओं को जनता को बताया है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता को खरीदने का प्रयास ज़रूर किया, लेकिन जनता बिकाऊ नहीं है। विधायक बिक सकते हैं 35-35 करोड़ में, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता नहीं बिक सकती। हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस 150 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रही है। आज जेपी नड्डा भी ग्वालियर आए हुए हैं, क्या आपको बैठक को लेकर? जी, आज़ाद भारत है, आ सकते हैं, ग्वालियर आएँ, कहीं भी आएँ जाएँ, लेकिन जेपी नड्डा जी हिमाचल के रहने वाले हैं और अभी हिमाचल में चुनाव हुए थे तो जेपी नड्डा हिमाचल में हार चुके हैं, वहाँ कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। तो जेपी नड्डा जी तो इसलिए आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव हारेगी तो जेपी नड्डा के सर पर ठीकरा फोड़ दिया जाएगा और मोदी जी को पीछे कर दिया जाएगा।